वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ टुनाइट के साथ मैं हूं ईमान नवाज। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, मुमलिकत खुदादाद में 78 बरसों की कहानी, यही सियासी अदम इस्तेहकाम है। सियासी मंजरनामे तब्दील होते गए, मुमलिकत खुदादाद ने आमरीत को भी सहा और मुंतखब वज़ीर आज़म भी आए, मगर सियासत जमहूरियत बराए नाम के रहे। मगर हकीकी मानों में सियासी पार्टियाँ जमहूरी चेहरे कभी एक दूसरे को बर्दाश्त करते नजर नहीं आए, बल्कि एक दूसरे से दस्तों गिरबार रहे और इन्हीं गलतियों की वजह से नामवर जमहूरी सियासतदान खोए, कहीं अदालतों के जरिए तो कहीं दहशतगर्दी की जद में। मुकालमे की गुंजाइश खत्म हुई तो शोरिश ने जन्म लिया। गुज़िश्ता 3 बरसों में सियासी अदम इस्तेहकाम की जद में मुल्क 1 इंच भी आगे न बढ़ सका और गुज़िश्ता साल भी मुज़ाकरात की गूंज सुनाई दी, मगर कोई मंजिल नसीब नहीं हो सकी। हालिया दिनों में एक बार फिर खिज़ा के मौसम में भी मुज़ाकरात की बादे सबा चल रही है। उम्मीद है कि सुबह की नवीद पाकिस्तान की और जमहूरियत की बका के साथ होगी। मुज़ाकरात को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन भी है। मुज़ाकरात भी मुख्तलिफ पर्दों में हो रहे हैं। हकीकी सालिस कौन है और कार्य खैर किसके हाथों मुमकिन है, ये जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, रहनुमा पीटीआई हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपके ज्वाइन करने का। फैसल साहब, मुज़ाकरात की एक बार फिर गूंज है और पहले भी हमने देखा कि मुज़ाकरात की बातें होती गई, लेकिन फिर एक सख्त तरीन ट्वीट आया बानी पीटीआई की जानिब से और उसके बाद एक सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस आई DGISPR की जानिब से। फिर हुकूमती रहनुमा ये तासुर दे रहे थे कि जब तक पीटीआई बैक स्टेप नहीं होती या माफ़ी नहीं मांगती तो मुज़ाकरात नहीं होंगे, लेकिन एक बार फिर PM की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश की गई। इसके पीछे आप क्या समझते हैं, वजह क्या है, सोच क्या है कि दोबारा बात की गई है? देखिए, ये अभी तक तो क्योंकि बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई है वज़ीर आज़म से, और लेकिन उनकी तरफ से जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है ये तो बाहर तौर पे एक वेलकम जेस्चर तो है जी। जो ये ट्वीट्स या स्टेटमेंट्स आपने जो जिसका जिक्र किया है, उससे फिर एक जो फासले हैं या तनाव है या कश्मकश है, उसमें इजाफा तो हुआ है। तो इस इजाफे को कम करने के ही एफर्ट हैं जो नेशनल डायलॉग कमेटी की तरफ से हुई, फिर तहरीक तवज़्ज़ुआन पाकिस्तान ने भी इसको जो है वेलकम किया है। तो सियासत में तो मुज़ाकरात के ज़रिए आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके अलावा तो कोई ऐसा रास्ता होता नहीं है। अगर आप मज़ामत भी करते हैं तो उसका मतलब ये सियासी मज़ामत होती है, अस्करी मज़ामत की तरफ तो कोई भी नहीं जाता ना जी। तो ये चीज़ जो है, ये तमाम जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उन सबको ये सोचने की भी ज़रूरत है, देखने की भी ज़रूरत है कि मुल्क जो है ना जी वो नहीं चल रहा। मुल्क बहरानों की जद में है इस वक्त, मुसलसल सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, आइनी बहरान है, अदालती बहरान है, गवर्नेंस के बहरान है, फिर जो है लॉ एंड ऑर्डर के सीरियस थ्रेट्स हैं टेररिज्म से, ठीक है, और KP उसमें सफ़र कर रहा है। तो सबको जो है वो एक एक कदम जो है वो पीछे हटना तो पड़ेगा, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो या PTI हो, सबको एक एक कदम पीछे हट के पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और यही एफर्ट है जिसकी जो एक जिसका जो है वो हमने तगोदो जो है वो डाली है। फवाद साहब ने, इमरान इस्माइल साहब, महमूद मौलवी साहब ने और दीगर दोस्त हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि तमाम लोगों के बीच में ये तनाव की जो कैफियत है इसको कम किया जाए और ये जो पर्सनल अटैक्स हैं ये भी नहीं होने चाहिए। सियासत में सियासी असलूब होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, मुद्दे पे जो है वो होता है, लेकिन ज़ाती अटैक्स के हक़ में मैं कम से कम बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा फैसल साहब, तारिक फैसल चौधरी साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ भी इस मुज़ाकरात में किरदार अदा कर सकते हैं। आप समझते हैं कि नवाज शरीफ एक तो किरदार अदा करेंगे और फिर उनका किरदार अदा करना या ना करना मैटर करता है मौजूदा सूरत हाल में? अदा कर सकते हैं, करेंगे या नहीं तो वो एक अलग बात है। देखिए ना, वो उसमें आपको ये बात करनी पड़ेगी कि आप नवाज शरीफ साहब जो हैं, नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं। नवाज लीग जिनकी हुकूमत है पंजाब में भी और वफाक में, और प्राइमरीली तो देखें ना पाकिस्तान यही होता है, 70-75% तो यही है। तो उनके हुकूमत भी उनकी है, तो एक पुराने सियासी खिलाड़ी हैं। तो अगर वो उस पर मुज़ाकरात के लिए कोई बात करते हैं या आगे बात बढ़ती है, उसमें बिल्कुल रोल वो अदा कर सकते। करेंगे या नहीं ये एक सवालिया निशान है। ये तो उनकी तरफ से कोई अंदिया आया नहीं है। शहबाज शरीफ साहब ने ये बिल्कुल अंदिया दिया है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो या मरीम नवाज की जो पोजीशन है वो काफ़ी स्टिफ है इस मामले में। लेकिन ऑब्वियसली सियासतदान हैं, मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो है वो समझ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इस मुज़ाकरात को वेलकम कहा है, दो कि उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह हैं। तो हम समझते हैं कि पहले मौलाना साहब हो गए, जमात इस्लामी हो गई,
या पीर साहब पगाड़ा हो गए या दूसरे लोग हैं, उनके साथ भी जो है मुलाकातें होंगी और मामलात आगे बढ़ेंगे। तो फिर आगे जो जिस फिर ही ज़ाहिर है मसाइल का हल निकलेगा। लेकिन फैसल साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको ऑन बोर्ड लिया है इस मुज़ाकरात की पेशकश से पहले? क्योंकि कल ही गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी साहब कह रहे थे कि पीटीआई से तो मुज़ाकरात होने ही नहीं चाहिए। देखिए, कामरान टिसोरी साहब जो हैं वो तो ना वफाक के नुमाइंदे हैं, ना पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, ना एमकेएम के नुमाइंदे हैं। वो तो जहाँ के नुमाइंदे हैं तो वो खुश करने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। जो पीपल्स पार्टी भी गवर्नर की ऑफर नून लीग को कर चुकी है, तो मेन प्लेयर तो देखे ना पीपल्स पार्टी और PMLN है। बाकी आई एम श्योर अगर उन्होंने कैबिनेट में ये बात की है शहबाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने वैसे तो नहीं बात की होगी। ज़रा बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे हल्के भी होते हैं जहाँ से आपको जो है पाकिस्तान में पावर कॉरिडोर्स बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ से ही स्ट्रिंग हिलती है। तो वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो मैं नहीं समझता कि इतने गैर ज़िम्मेदार होंगे कि वो बगैर किसी को एतमाद में लिए बात करेंगे। तो बात तो उन्होंने की है तो उसे आप इन्फर कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी साथी जमातों को एतमाद में नहीं लिया तो ले लेंगे वो। अच्छा फैसल साहब, जो पीटीआई के एक्स मेंबर हैं, आपकी नज़र में वो जो किरदार अदा कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए कितना इम्पैक्टफुल है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि आगाज़ जो है वो बहुत मुस्बत हुआ है। देखिए जी, कोई भी जो साबिक मेंबर हैं वो खैर ख्वाह तो हैं ना, पार्टी के भी हैं, इमरान खान साहब के भी हैं, जो हमारे कोट लखपत में कैद लीडरान भी हैं, हमारे कुछ 34,000 के करीब कारकुनान हैं जो झूठे पर्चे जो हैं वो झेल रहे हैं। और इस वक्त उनके लिए भी तो बात किसी ने करनी है, उनकी फैमिलीज़ के लिए, उनके कारोबार तबाह हो गए हैं, तो वो भी पाकिस्तानी है ना जी। तो सबको जो है वो जो तलखियाँ कम करने के लिए हुकूमत को भी इसमें रोल अदा करना पड़ेगा। आपने भी उनको वेलकम किया उनकी कोशिश? जी बिल्कुल। मैं देखिए कोई भी करे उसको वेलकम करना चाहिए। मेरी तो बल्कि पीटीआई की क़यादत से भी बिल्कुल 10 बस्ता ये दरख्वास्त भी है कि जी आप ज़रा सोचें, आपकी जो स्ट्रेटजी आपके पास है कोई नहीं, और आप 2-2.5 सालों से कोई इमरान खान साहब के लिए, उनकी फैमिली के लिए कोई आप काबिल ज़िक्र आप नहीं कारनामा कर सके हैं। तो इसलिए जो भी करता है उसको वेलकम करें। आप क्यों शाकी होते हैं? आप ये कहें उन असीरान की रिहाई का भी मुतालबा करें और उनको आगे लगाएं। वो सीनियर लोग हैं, इतने 2.5-3 70 साल से ऊपर हैं सारे। अच्छा, आपने रिहाई के हवाले से बात की है, इस हवाले से भी फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि कुछ हुकूमती ओहदेदारान से उनकी बात हुई है जो ये चाहते हैं कि जो कोट लखपत में असीरान है उनकी रिहाई हो फॉर दिस डायलॉग। एक तो पहले सब आप बताएं कि आपको ये लगता है कि ये पॉसिबल है, दूसरा आप फिर वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं, ये कौन से हुकूमती ओहदेदारान हैं जिनके बारे में निशानदेही करें फवाद चौधरी साहब? नहीं, उनके नाम तो ऑब्वियसली मैं पब्लिकली नहीं बताऊंगा। देखिए कानूनी तौर पे तो पॉसिबल है, पैरोल पे रिहाई जो होती है वो होती है और दुनिया भर में होती है। लेकिन वाकई कोई है ओहदेदारान जो राजी हैं इस चीज़ पे? नहीं, बहुत सारे हैं। और वज़ीर-ए-आज़म का जो मुज़ाकरात का अंदिया देना, आपका क्या ख्याल है? वज़ीर-ए-आज़म में ज़्यादा बड़ा ओहदेदार कौन होता है? ये तो उनके कुछ वज़रा हैं जो वज़ीर-ए-आज़म को सुपरसीड करें, बाईपास करें, जो कि नहीं करना चाहिए। जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कह दिया है तो फिर उनको जो है अपनी राय महदूद करनी चाहिए और वज़ीर-ए-आज़म के पीछे खड़ा होना चाहिए। ये जो वज़ीर-ए-आज़म से हट के आगे बात करते हैं, 3-4 वज़रा ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो ज़ाहिर है जो ओहदेदारान हैं उधर से अगर वहाँ से पॉजिटिव स्टेप नहीं आएगा जवाब इस चीज़ का, तो फिर तो ये आगे बढ़ ही नहीं ना सकता जी। ये तो इस्टेब्लिशमेंट में, हुकूमत में और पीटीआई तीनों में से, या तहरीक तफज़ील पाकिस्तान कह लें, इन तीनों फ्रीकैन से पॉजिटिव जवाब आएगा तो बात आगे बढ़ेगी। उनकी पैरोल पे रिहाई मुमकिन है? जी, कानूनी तौर पर मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, सोहेल आफरीदी के बारे में भी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अब उनको भी अपने लफ्ज़ों का चुनाव जो है वो बेहतर करना चाहिए, तोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि उनके सख्त सवाल या अल्फाज जो हैं वो कहीं ना कहीं ये ना हो कि मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये आप सोहेल अफरीदी तो नहीं है ना, वो वज़ीर आला के पीस है, सोहेल खान अफरीदी हैं। लिहाजा उनकी कोई भी जो गुफ्तगू है वो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में होती है। उनको भी अपने जो है उन पे जो लोग ताने कसते हैं उनको भी अपनी लहजे का, ज़बान व बयान का ख्याल करना चाहिए और सोहेल खान को भी करना चाहिए। देखिए, ये जो ज़ाती अटैक्स हैं ना किसी तरफ से सोहेल खान के ऊपर हुए हैं तो वो भी काबिले
मजम्मत बात है। सुहेल खान की तरफ से हुए हैं तो वो भी, उसकी भी सताइश नहीं की जा सकती। सो ये चीज़ें जो हैं, ये सब फ्रीकैन को ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए इस वक्त ईमान जो सबसे आप हम सबको देखने वालों को जो ज़रूरत है ना देखने की, आपको जूम आउट करके ना ज़रा पाकिस्तान की तरफ भी देखें। पाकिस्तान एक मुल्क है, हमारा घर है, हमारा वतन है, हमने इधर ही रहना है, इधर ही मरना है, हमारे बुज़ुर्गों की कब्रें इधर हैं, हमारी कब्रें इधर होंगी, बच्चों की जो है, हमारे बच्चे भी इधर हैं, हमारा तो बाहर देखें ना कोई इस किस्म का कोई घर भी नहीं है, हम तो इधर ही जिएंगे, इधर ही मरेंगे। तो जब घर की बात आ जाती है, दो भाई लड़ रहे हों, तो बाकियों का फ़र्ज़ होता है कि आप उनको बावर कराएं कि देखें आपकी इस चीज़ से घर का नुकसान होता है, आप ये ना करें। तो मेहरबानी करें, आप घर को तबाह ना करें। लड़ाइयाँ आपस में होती रहती हैं, एक हद तक होती हैं, उससे आगे जानी नहीं चाहिए। लिहाजा मुख्तलिफ अफकार के लोग होते हैं, मुख्तलिफ सोचों के लोग होते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और जितनी कामयाबी पाकिस्तानी अफवाज को मिली है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को जो हैं उनको मिली है, तो वो तो अब उनका जो एक पोजीशन जो बहुत एलिवेट हो गई है, उस पोजीशन में जो है उनको उनके ऊपर कोई फ़िक्र कसे, वो भी नामुनासिब बात है। और उनकी तरफ से रिएक्शन तो मैं समझता हूँ कि बड़े आदमी हैं, बड़े पोजीशन पे हैं, रिएक्शन बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका रिएक्शन जो है वो बहुत ताकतवर हलकों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं तो सबसे जो है वो 10 बस्ता दरख्वास्त ही बंदा कर सकता है और यही कह सकता है कि जनाब आप सब अपना गुस्सा जो है थोड़ा थोड़ा कम करें। और अगर आपको लखपत के असीरान को देखें ना, ख़वातीन हमारी लीडरान हैं, वो खामखा झूठे पर्चों में हैं, बेचारियों का ना लेना ना देना, उनको आप छोड़ें। असीरान जो यास्मीन राशिद भी हैं उनमें, और बुशरा बीवी हैं, ये सारों को थोड़ा थोड़ा रिलीफ देंगे तो फिर एतमाद साजी होती है ना जी। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो बदएतमादी है दोनों साइडों पे। वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन उन वजूहात को ब्रिज करने के लिए भी आपको टीम चाहिए, जो कि ये साबित हुआ है कि अभी जो ना तजर्बाकारी की वजह से जी। मैं बदनीति का तो मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला के ये तो दिलों के हाल तो अल्लाह ताला जानता है कि ना तजर्बा सियासी ना तजर्बाकारी की वजह से ये लोग फैसला नहीं ले सके, जिससे इमरान खान उनकी फैमिली को नुकसान हुआ है और उससे जो है वो जज्बात ज़्यादा हुए हैं। जज्बात को कंट्रोल करके सेंसिबल बात करने की ज़रूरत है। जो साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने मशरूत आमादगी ज़ाहिर की है इस मुज़ाकरात को लेकर, कितनी खुशाइन बात है ये? मैं समझता हूँ अच्छी बात है मुज़ाकरात के साथ साथ, और उनको भी जो असीरान हैं ना कोट लखपत के, उनकी रिहाई के लिए भी बात करनी चाहिए, या दूसरे वर्कर्स हैं उनकी रिहाई के लिए भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा बोन ऑफ कंटेंशन है। ये देखें ना, ये दोनों पार्टियों के दरमियान ये एक तज़ाद है, ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर दोनों पार्टीज़ का डिफरेंट व्यू है। इस व्यू को इकट्ठा करना है, और वहाँ पे एक सीनियर लोग हैं, आचक ज़ई साहब हैं, मौलाना मनासर अब्बास साहब हैं, मुस्तफ़ा बड़ा सियाना हमारा भाई है, सियाना आदमी है। इस सारी चीज़ को देखें, ये टॉक्स होंगी, बदएतमादियाँ होती हैं, ये कभी नीचे जाएंगी, कभी टूटेंगी, कभी, लेकिन ये शुरू रहना चाहिए। इस सारे मामले को ना रुकावट नहीं, किसी की तरफ से बयान आ गया, किसी की तरफ से कुछ, इसको नहीं होना चाहिए। और हुकूमत से भी तो कोई ये की जाती है कि देखें आप जो भी कर रहे हैं उसका लोकल असर नहीं पड़ा। देखें ना, अब हमारे बेरोज़गारी 11 करोड़ 18 करोड़ जो नए लोग हैं, उसमें से 11 करोड़ बंदे बेरोज़गार हो तो कैसे चल सकता है? 1 लाख एप्टमा ने बंदे फारग किए हैं, बिज़नेस नहीं चल रहा, इंपोर्ट नहीं हो रही, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी आपकी बढ़ी हैं, इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है। और अगर आप बाहर MOU साइन भी होते हैं और पैसा पाकिस्तान में नहीं आता, लोगों के जेबों में नहीं जाता, किसान देखे परेशान है, इंडस्ट्रियलिस्ट वो परेशान है, कारखानेदार परेशान है, आजर परेशान है, जीर परेशान है, ताजर परेशान है, गाहक परेशान है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, ये जब तक हम सारे इकट्ठे नहीं होंगे ना जी, तो ये अब 2018 में हुआ जी, फिर हम कहेंगे 2013 में आपने ये किया। अगर आप पीछे की तरफ मुंह करके बातें करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ नहीं सकते। आगे देखना, आगे देखें, हो गया, अगर किसी की गलती भी तो आप सजाएं, आपने 3 साल दे तो ली, अब क्या करना है? बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो साहब, हुकूमती पेशकश की अगर हम बात करें, या नेशनल डायलॉग कमेटी की कोशिशें हों, या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की जो रजामंदी उन्होंने जाहिर की है, ये सब बेसूद है अगर PTI इटसेल्फ खुद ही रजामंद नहीं है। और जैसे बानी PTI से मुलाकात भी नहीं हो रही, तो उनका स्टांस क्या है? और वो भी सामने नहीं आ रहा कि एक्चुअली वो भी रजामंद हैं इसके लिए या नहीं। नहीं, देखिए, उनका तो यही तो कन्फ्यूजन है ना जी। अब उनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने कहा जी हम नहीं बात करेंगे, बिल्कुल,
तहरीक तफ़ज़ियान पाकिस्तान का जी हम करेंगे। अब ये बात तो उनकी आपस में देखें ना, ये जो आपका कम्युनिकेशन गैप है उसकी वजह है कि इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तो यहाँ पे होते नहीं है ना, उनके अपने प्रॉब्लम है। अब जो ये जो गैप्स हैं बीच में, इसका नुकसान क्या होता है कि आम वर्कर कंफ्यूज रहता है, आप जैसे जो साफ़ी हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर चाहते क्या हैं। तो इस चीज़ को अगर आपने इख्तियार दे दिया है तहरीक तफ़ज़ियान पाकिस्तान की लीडरशिप को, तो उनको बोलने दें। आप कहें जी वो जो कहेंगे हम करेंगे। आप स्ट्रीट मूवमेंट जो हैं चलाना चाहते हैं, आप बिस्मिल्लाह चलाएं। अगर आप इतने बंदे ले आएँ फिर तो मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इनकलाब पीटीआई से नहीं लाया जा रहा, लेकिन और पीटीआई खत्म नहीं हो रही। आपने बात की तो फिर स्ट्रीट मूवमेंट और मुज़ाकरात फिर एक साथ तो नहीं चल सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकते हैं। उसकी वजह ये है, नहीं चल भी सकते हैं, खैर ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन गुजारिश है कि स्ट्रीट मूवमेंट का पहले माहौल नहीं है ना जी। देखें ना, अभी आप जब उसकी कुछ रियलिटीज़ है ना जी, वो खान साहब को सज़ा हुई है, चले पंजाब में तो स्पेस नहीं है, इस्लामाबाद में स्पेस नहीं है, सिंध में स्पेस नहीं है, बलोचिस्तान मैटर नहीं करता, केपी से तो बंदे निकलते, ऑर्गेनिकली निकलते। वहाँ पे भी आप देखें ना, रिएक्शन जो है लोगों ने इसका बहुत बुरा मनाया, लेकिन बाहर नहीं निकले। जलसे उनका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आया। चले वो जलसों के अलावा भी वो सरकार के जलसों का इम्पैक्ट आता भी नहीं होता। गुजारिश है जी कि वो जब तक लोग वहाँ से निकले, आप ये कह रहे हैं कि लाखों लोग निकले, अभी कोई ऐसी वजह नहीं है ना जी, लोग तो मरे पड़े हैं रोटी से। अब आपको, और दूसरी बात यह है कि आपको जो मुफाहमत का मतलब डील नहीं होता, बिल्कुल, और इमरान खान साहब के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं होता। देखिए उस शख्स की बेगुनाही, जवामर्दी, उनका पुरज़म होना, दिलेर होना, ये इस्टेब्लिश है। अब वो सियासत करना चाहिए उनको, सियासी टीम उनके साथ है नहीं है। वो टीम हम कह रहे हैं कि कोट लखपत में उनको ले आएं ताकि वो सियासत कर सकें। तो रास्ते तो सियासतदान तलाश करेंगे, बंद गलियों में से भी रास्ते वो ढूंढते हैं। ये सियासी एक लोगों का होता है, तरबियत होती है कुछ लोगों, ये सिर्फ इस बुनियाद पे, जो शख्सी बुनियाद पे या ज़ाती बुनियाद पे ना, एक दूसरे से खौफ, हॉस्टिलिटी ना रखें, मिल के काम करें। ठीक है, जो भी आता है, आपको पीटीआई को, हमारी पार्टी को क्या ज़रूरत है किसी के गिले करने की? जो काम करता है इमरान खान साहब के लिए करे, जो उनकी रहाई के लिए, अपने लोगों की रहाई के लिए, वर्करों के लिए जो भी करता है, आप कहें जी बिस्मिल्लाह आप करें, हम आपको वेलकम करते हैं। और बिल्कुल जय साहब, ये कन्फ्यूजन की आपने बात की, इसी कन्फ्यूजन की वजह से एक आम तासुर ये भी है कि पीटीआई के अपने अंदर के लोग ये नहीं चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए। ये तासुर इटसेल्फ एक क्रेडिबिलिटी का सवाल है। देखिए, ये सवालात उठेंगे ना जब, अगर आप ऐसी बात, आप खुद तो डिलीवर नहीं कर पा रहे, आप खुद भी डिलीवर नहीं कर पा रहे, जो कर रहा है उसको आप करने नहीं देते या उस पर तनकीद करते हैं, इससे फिर आपकी नीयत के ऊपर शक उठता है, इसके ऊपर फिर फिंगर पॉइंटिंग होती है। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि बार बार कि आप ये जो रवैया है अपना वो दुरुस्त कर लें। इमरान खान साहब से आप रिहाई से मुलाकात पे आ गए, बिल्कुल ठीक है जी, इतना रिड्यूस हो गया। तो जब हम उस वक्त थे, हमने आपको ये जो मुलाकातों वगैरह में हमारे होते हुए तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। बैलेंस आउट करता है ना जी, बंदा बैलेंस रखता है। कभी भी इमरान खान साहब का पैगाम अंदर से बाहर आके ना चेंज हुआ ना डिस्टॉर्ट हुआ, पहुंच जाता था, हमेशा पहुंचता था। शख्सी हमले, ज़ातियात पे हमले, मैं ये बाहर से अंदर की तरफ हूँ, अंदर से बाहर की तरफ हूँ, ये गलत बात। बिल्कुल ऐसे ये इसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। आप वकील रखते हैं, आप स्पोक्स पर्सन रखते हैं, इसलिए रखते हैं ना कि मुकदमा वो आपका लड़ते हैं, हालात ख़राब किए बगैर कन्वे हो जाता है। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो तो जेल के अंदर हैं। अब बाहर जब आप जाते हैं तो या तो बहनें खबर का मौजू हो जाती हैं या सोहेल खान साहब हो जाते हैं। मेरे जैसे बंदे के लिए तो ये बात इसलिए मुनासिब नहीं है। जय साहब, आपने बात की सीरियसनेस की, हुकूमत पीटीआई को तो दिखानी चाहिए संजीदगी, लेकिन हुकूमत ने अगर पेशकश की है, और आज ही की मिसाल आप देखें कि पंजाब में जैसे सोहेल आफरीदी साहब को रोका गया है, ऐसे माहौल में फिर मुज़ाकरात क्या ही कामयाब होंगे? देखिए ना, यही तो मैंने आपको कहा ना कि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का रवैया और है, और ये जो है सब सोहेल आफरीदी आते हैं, आप कहते हैं जी आ जाए, आए हम आपको जी शाम को चाय हमारे साथ पी लें, उसमें क्या कबात थी? बिल्कुल, एक वज़ीर आला है, 4.5-5 करोड़ पख्तूनों का नुमाइंदा है, वो केपी से आया है, मेहमान है, तो पंजाबी तो मेहमान नवाज होते हैं हमेशा, ऐसा ही है। तो आप इस तरह की हरकतें करने से फिर शहबाज शरीफ साहब को नोटिस तो लेना चाहिए। देखें ना, आप कोट लखपत में जो है वो जो है वो भी कर लें, कोट लखपत में आप जाके उनको मुलाकात की इजाज़त दे दें। जी, ऐसा ही है।
अच्छा चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। लीगल टीम इमरान खान की रिहाई के हवाले से अब क्या कर रही है? नई हिकमत अमली कोई सामने आई है? क्योंकि पीटीआई ये भी तासुर देती है कि जी हमारे केसेस नहीं लगे जाते। जब केसेस नहीं लगेंगे तो फिर इसका हल क्या निकलेगा? ये चैलेंजेस होते हैं जी, ये चैलेंजेस से नबर्द आजमा होना होता है। यही अच्छे और जो एक वकील है, आम वकील और अच्छे वकील में फ़र्क होता है। ये कोई बात नहीं है कि केस नहीं लग रहे तो हम क्या करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते फिर वकालत छोड़ दें। वकील का तो काम होता है कि वो लीगल सरफेस में स्ट्रैटेजीज ऐसे बनाए राइट लेफ्ट से ऊपर। तो ये कोई ऐसा बहाना नहीं है। ये लीगल टीम को भी अपना जरा एक्टिव होना पड़ेगा। उम्मीद है इन मुज़ाकरात से? जी शुरू होने दे, फिर उम्मीद तो है। देखिए मैं तो कभी पैसिमिस्ट होता बंदा नहीं हूँ। फेल हो गए दोबारा कोशिश कर लेंगे, फिर कोशिश कर लेंगे, फिर कोशिश कर लेंगे। कोशिश ही करनी है ना जी, इसमें कौन सा मसला है। पाकिस्तान के लिए करनी है, लोगों के लिए करनी है, अवाम के लिए करनी है, अपने लीडर के लिए करनी है, उसकी फैमिली के लिए करनी है। तो इसमें कौन सा ये तो जद्दोजहद करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद थे और अब हमें ज्वाइन किया है अमार मसूद साहब ने, सीनियर तज्जियाकार हैं। और अमार साहब बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। अमार साहब कहिएगा, ब्रेक से कबल फैसल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की जा रही थी। उनके हवाले से भी यही कहा गया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तमाम सियासी जमातों को बैठना चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? भाई इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है, मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान की तारीख में बहुत सारी सियासी जमातें इस मुश्किल मरहले से गुजरी हैं और सबका हल डायलॉग से गुजरा है। सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, दुनिया में जहां पे कहीं जमातें बंगली में फंस जाती हैं, कहीं पे मामला ऐसा अटक जाता है जिसका हल नहीं नजर आता, तो उस मौके पे डायलॉग की, मुज़ाकरात की और एक टेबल पर बैठने की जरूरत होती है। ये जो फवाद चौधरी साहब कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी कमेंडेबल कोशिश है। महमूद खान रईस साहब जो बात कर रहे हैं, बड़ी कमेंडेबल बात है। मुस्तफा नवाज खोखर जो बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये बातें सिर्फ बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई दो धड़ों में तकसीम है। एक धड़ा ये कह रहा है कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान ने खुद अपनी हैंड राइटिंग में लिख के दिया कि आप मुज़ाकरात करें, और महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात करने के पूरे मुस्तहिक हैं, हर तरह से उन्हें इजाजत है। लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हो क्या रहा है, वजीर आला KPK इस वक्त मौजूद है लाहौर में। वहां एहतजाज, धरना, इंतशार, इख्तलाफ और हुकूमत के खिलाफ नारे, वो सारा कुछ सिलसिला शुरू हो गया। खुदा न खास्ता कोई बदनज़मी होती है, कोई बुरा वाकया होता है इस मौके पे, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? देखिए, जब इस तरह का मॉब होता है तो कोई भी शरारत कर सकता है, कोई दुश्मन आपकी इस मौके से फायदा उठा सकता है। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि पंजाब के अंदर KPK के वजीर आला के साथ क्या सलूक हुआ, दोनों सूबे एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो जाएंगे। जबकि UAE के सदर आज आए हैं। भाई तुम 2 दिन बात कर लो, उसी दिन ये तमाशा करने की क्या जरूरत है? तहरीक इंसाफ की ये आदत है कि जब भी यहाँ पर बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे मामला दुरुस्त होने लगते हैं, चाइना के सदर ने आना हो या फिर कोई और मामला हो, IMF के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हो, ये उस मामले को जरूर खराब करते हैं। अभी देखिए UAE के सदर का दौरा कितना इंपॉर्टेंट है और उस वक्त सारी खबरें क्या हो रही हैं और वजीर आला साहब कहाँ पहुंच गए हैं। दूसरी बात यह है कि अलीमा खान मुज़ाकरात के हवाले से कह रही हैं कि अगर किसी शख्स ने मुज़ाकरात किए तो वो PTI से ही नहीं है, गद्दारी करे। वो PTI से नहीं है और वो इमरान खान से गद्दारी करेगा। इसका मतलब है कि पार्टी की अपनी पॉलिसी के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों एक दूसरे के साथ एग्री नहीं कर रहे। इमरान खान क्या चाहते हैं ये किसी को नहीं पता। कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान वो चाहते हैं जो महमूद खान अचकज़ई बात कर रहे हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान वो चाहते हैं जो अलीमा खान चाहते हैं। अलीमा खान की जो पार्टी है उसने एक बात का सबूत दे दिया है कि PTI के किसी कारकुन की कोई अहमियत नहीं है, असल अहमियत इमरान खान की बहन की है। वो जो मरूसी सियासत के खिलाफ बात किया करते थे, अब सूरत हाल ये हो गई है कि अब उन्हीं की बहन ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। और आप ये भी पूछेंगे कि भाई उनसे मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती? मुलाकात करवाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके बाद जो इंतशारी ट्वीट आता है वो इमरान खान कहते हैं या अलीमा खान करवाती है, उसकी वजह से मुलाकात नहीं होती। तो इस सूरत हाल का हाल जहां तक ये बात पहुंच गई है,
हाल मुज़ाकरात से निकलेगा, लेकिन मुज़ाकरात दो फरीकैन के दरमियान लेकिन होते हैं। अमार साहब, इसमें एक फरीक सबको संजीदगी दिखाने की जरूरत है। आप पीटीआई के हवाले से बात कर रहे हैं और सोहेल अफरीदी साहब की आपने बात की कि वो पंजाब गए हैं, उनको रोका गया। इससे कबल वो मुलाकात के लिए जाते रहे, एक सूबे का वज़ीर आला है, अगर वो मुलाकात के लिए जाते हैं वहां भी उनको मिलने नहीं दिया गया। आज जो पंजाब हुकूमत की जानिब से रवैया इख्तियार किया गया है, आप नहीं समझते कि सिर्फ पेशकश करना जरूरी नहीं है, दोनों जानिब से सीरियसनेस दिखानी चाहिए? अच्छा, देखिए, मुज़ाकरात का ताल्लुक इमरान खान के साथ मुलाकात के साथ तो नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ मुलाकातें सियासी कैदियों की इसी तरह होती हैं। मैं खुद नवाज शरीफ साहब को अडयाला में जाके मिला हूँ, जी। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप पहले हफ्ते चले जाते हैं और आपकी मुलाकात हो जाती है। मैं तो एक आम सा आदमी हूँ, ये वजीर आला साहब की खैर बात डिफरेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस वक्त की हुकूमत, उस वक्त के कवानीन, उस वक्त का मैंडेट, उस वक्त की सोच फैसला करती है कि मुलाकात करवानी है कि नहीं। तो ये मुझे इस बात पे एतराज था कि सुहेल आफरीदी साहब को ये सब कुछ तमाशा आज नहीं करना चाहिए। दूसरी पार्टी मुज़ाकरात पर राजी नहीं है, ये तो आपने बिल्कुल गलत बात की। इसलिए कि जिस दिन इमरान खान वजीर आज़म बने थे और उन्होंने वजीर आज़म बन के बड़ी ही जहरीली तकरीर की थी अपोजिशन के खिलाफ, उस वक्त अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ थे। उन्होंने वो सारी तकरीर सब्र से सुनी और फौरन ही मीसा के मईशत की ऑफर कर दी। उस वक्त से लेके शहबाज शरीफ हर दफा जो है मुज़ाकरात की ऑफर कर देते। मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो शहबाज शरीफ से इस बात पर इख्तलाफ करने लगे हैं कि वो एक आदमी आपको गालियां दे रहा है, आपसे हाथ नहीं पसंद करता, आप उसे कहते हैं कि उससे मुज़ाकरात कर लो। लेकिन उसके बावजूद भी सारे लोग यही कहते हैं कि मुज़ाकरात करने चाहिए। नून लीग के राना सनाउल्लाह की बात सुन ले, तारिक सदर चौधरी की बात सुन ले, हनीफ अब्बासी की बात सुन ले, शहबाज शरीफ साहब की बात सुन ले, लेकिन मुज़ाकरात कैसे हो? इमरान खान तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते। वो हुकूमत को कुछ समझते ही नहीं। उनका वो समझते हैं कि ये सारे चोर डाकू हैं और इमरान खान पाक पवित्र है, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ मुज़ाकरात करे। इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात में बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इस्टेब्लिशमेंट किस चीज में दिलचस्पी रखती है कि 9 मई के सारे मुजरिमों को सजा मिल गई कि नहीं। आज भी आपने देखा एक फैसला आया लाहौर में और सजाएं हो रही हैं, और इदारा अपने खिलाफ होने वाले जराइम को बेशक उसमें उसके अपने लोग शामिल हों, वो माफ नहीं करे। उनका इंटरेस्ट वो है। उन्हें इमरान खान से मुज़ाकरात करने की क्या जरूरत है और क्या ही इसमें दिलचस्पी हो सकती है? अच्छा अमर साहब, रिसेंट डेज में हमने देखा है कि हुकूमत काफ़ी बैकस्टेप हो गई थी मुज़ाकरात के लिए, और ये तासुर भी दिया जा रहा था कि पीटीआई माफ़ी मांगेगी तो ही मुज़ाकरात होंगे। ये अचानक जो शिफ्ट आया, एकदम से मुज़ाकरात की बात हुई है, इसकी क्या रीज़न समझते हैं आप? इसलिए कि सारे स्टेक होल्डर चाहते हैं कि ये दंगा फसाद वाले मनाजिर ना हो, चीजें ठीक तरह चले, इकोनॉमी बेहतर होना शुरू हो गई है, मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन हो गई है, तो खुदा के लिए इस वक्त इख्तलाफी सूरत हाल ना करें। दूसरी बात यह है कि नून लीग ने तो कभी मुज़ाकरात से इनकार किया ही नहीं। ये जो राना सनाउल्लाह, परवेज रशीद, शहबाज शरीफ, ये बड़े जहांदीदा सियासतदान है। इन्होंने जेलें भी बहुत काट ली हैं, इन्होंने अपोजिशन में भी रह के देख लिया, हुकूमतों में भी रह के देख लिया। ये चाहते हैं कि इमरान खान एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर के तौर पर सामने आए, लेकिन हुकूमत को काम करने में अगर इमरान खान ये समझते हैं कि उनसे मुज़ाकरात ऐसे हो कि ये हुकूमत तहस नहस हो जाए, सारे जो मौजूदा काबीना है वो जेलों में पड़ी हो और इमरान खान तख्त पर बैठ जाए, तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो रिसेंट शिफ्ट आया है वो हुकूमत की जानिब से नहीं आया, रिसेंट शिफ्ट तहरीक इंसाफ की जानिब से आया। इसलिए कि महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में एक कमेटी बनी है, मुस्तफ़ा नवाज फुकर उसका पार्ट बने हैं, तहरीक निफाज मुस्तफ़ा शायद उसका नाम है, तो उसके हवाले से वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन इमरान खान पीटीआई महमूद खान अचकज़ई नहीं है, पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान जी भी नहीं है, पीटीआई मुस्तफ़ा नवाज फुकर भी नहीं, पीटीआई सिर्फ एक शख्स का नाम है। अच्छा अमर साहब, आप समझते हैं कि अगर पीटीआई अपनी तमाम डिमांड्स को साइड कर देती है और 1 पॉइंट एजेंडा सामने रखती है, इमरान खान की रिहाई, कोई बात बन सकती है? जी अमर साहब, आवाज आ रही है अमर साहब आपको?
देखिए, मैं एक बात बताऊं, रिहाई का मामला कानूनी है, और रिहाई में मैं आपको बताऊं कि रिहाई रहा है, और वो जख्म मुंदमिल नहीं हो रहा। उनके लोगों को बहुत दोबारा से गुस्सा बोल आ रहे हैं रहा है। सर। गुस्सा सिर्फ इस बात का नहीं है कि लोगों ने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया। उस क्या सर आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है, आपसे मैं दोबारा क्वेश्चन करती हूँ, आपकी आवाज़ कट रही है आप बहुत मुझे ज़्यादा। कुछ कह रही हैं? सर आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है। कि मेरा इंटरनेट बहुत स्टेबल है, बेस्ट इंटरनेट है पाकिस्तान में। आपके सर इंटरनेट में चल प्रॉब्लम? मैं आपसे दोबारा सवाल कर लेती हूँ। सर आपकी आवाज़ बहुत ऊंची। अच्छा अमार साहब, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि पीटीआई अगर तमाम डिमांड्स को साइड कर देती है और 1 पॉइंट एजेंडा सामने रखती है इमरान खान की रिहाई का, तब कोई बात बन सकती है, माहौल बन सकता है? अमार साहब आपको आवाज़ आ रही है? अब आ रही है आपकी आवाज। अमार साहब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पीटीआई अगर तमाम डिमांड्स को साइड कर देती है, इलेक्शन की डिमांड नहीं करती, बाकी तमाम डिमांड्स को साइड कर दिया जाता है और सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा सामने लेकर आती है इन मुज़ाकरात में कि बानी की रिहाई होनी चाहिए, क्या उस तनाजुर में बात बन सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की रिहाई इतना सहल काम रह गया है, इसलिए कि इसके अंदर एस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ मकासद हैं और कुछ बातें उनके हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। 9 मई जो है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट के सीने पर जख्म की तरह है, जी। और ये जख्म मुंदमिल नहीं हो रहा। और उस दिन जब बहुत सारी बातें हैं, मतलब सिर्फ जख्म, दुख इस बात का नहीं है कि कोर कमांडर के हाउस पर हमला किया गया, दुख सिर्फ इस बात का नहीं है कि जीएचक्यू पर हमला किया गया, दुख इस बात का सिर्फ नहीं है कि अचानक 300 तनसीबात जो कि हसास नौयत की थी, उनके ऊपर लोग निकल आए और उन्होंने बलवा करना शुरू कर दिया। दुख सिर्फ इस बात का नहीं है कि म्यूटनी की कोशिश की गई, जी। असल दुख इस बात का है कि शहदा की यादगारों को नजर आतिश किया गया, और ये दुख खत्म नहीं होगा। अगर ये इस मौके पर इमरान खान को माफ कर दिया जाता है, जी। तो फिर 14 की फैमिलीज के सामने फौज के लोग नजरें नहीं उठा सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो रिहाई वाली बातें हैं, ये सिर्फ हुकूमत के इख्तियार में है। एक सूरत ये हो सकती है रिहाई के लिए कि इमरान खान 9 मई के वाकयात पर माफी मांगे, आपको कहे लगता कि है उनसे वो गलती मानेंगे? हुई है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहा कि वो लगता है, मैं ये कह रहा हूं कि इस सूरत में रिहाई मुमकिन हो सकती है, इसके वो भी अलावा कोई सूरत पॉसिबिलिटी नहीं है। है? इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। ठीक। 9 मई पर इमरान खान को माफी मांगनी पड़ेगी, पब्लिक अपॉलॉजी करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। अच्छा, माफी मांगना एक स्टेप है, जी। माफी कबूल होना दूसरी बात है, कि वो माफी कबूल भी हो जाती है। मेरा नहीं ख्याल कि वो माफी कबूल होगी इतनी जल्दी, लेकिन पहला स्टेप तो इमरान खान को ले ही लेना चाहिए, बिल्कुल। कि उन लोगों के नाम बताने चाहिए जिन्होंने उनके लोगों को उकसाया। इस सारे मामले का सरगना कौन था, जो कि वैसे इमरान खान ही है, और किसने ये प्लान बनाया? फैज हमीद ने बनाया, इमरान खान ने बनाया, यास्मीन राशिद ने बनाया, किसने बनाया? और फिर कौन से माफी मांगी जाए? फौज से माफी मांगी जाए, शहदा की यादगारों पे जाके माफिया मांगी जाए, तब कोई बात हो सकती है। उसके अलावा कोई जी। सूरत नहीं है। फिर फैज हमीद बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। फौज के बारे में यही कहा जाता था कि अपने लोगों को सजा नहीं देते, बचा लेते, और फैज हमीद एक बड़े इंपॉर्टेंट जनरल थे, डीजी आईएसआई थे सामने, उनको सजा दी गई है, तो अब इदारे की तरफ से भी प्रेशर है कि सर अपने बंदे को तो आपने सजा दे दी। तो जो इस मुहिम का सरगना था, अगर उसको माफ कर दिया तो फिर फैज हमीद को भी माफ कर देना चाहिए था। तो अब प्रेशर दुगना हो गया हुआ है। अब इमरान खान को ये याद रखिएगा, मैं जाहिर है मैं कानूनी माहिर नहीं हूं, मुझे नहीं पता क्या सजा होती है, ये याद रखिए कि इमरान खान को फैज हमीद से ज्यादा सजा हो। अच्छा मार साहब, नेशनल डायलॉग कमेटी जो कोशिशें कर रही है इन मुज़ाकरात को लेकर, इसकी क्या सिग्निफिकेंस आप समझते हैं?
सिग्निफिकेंस तो कोई नहीं है, बस वैसे ही कर रहे हैं, कोशिश जारी रखें। लेकिन जब भी ये मुज़ाकरात किसी तोड़ चढ़ने लगेंगे, जब भी बात किसी नतीजे पर पहुंचने लगेगी, इमरान खान इस सारे खेल में खंडन डाल देंगे और कहेंगे कि मैं तो ये सारे चोर डाकू हैं, मैं तो इनसे बात ही नहीं करना चाहता। आप देखिए किस कदर अहमकाना जिद है कि आपने कुछ पार्टी के मुखालिफ पार्टियों से हाथ ही नहीं मिलाना, बात ही नहीं करनी। दुनिया में ऐसी जिद कभी भी नहीं किसी ने सुनी। भाई आप मुश्किल में फंसे हुए हैं, वो आपकी मदद करना चाहते हैं, आप बातचीत करके आगे बढ़े, लेकिन वन ट्रैक माइंड है, जिद्दी आदमी है खान, बस वो वहां पे अटक गया। जी। और इस तरह सियासत नहीं होती, इस तरह बाहर नहीं निकला जा सकता, इस तरह मजाकरात नहीं हो सकते। अच्छा हमारे साहब, एक बार फिर मिसाक की बातें भी की जा रही हैं, आप क्या समझते हैं इसको हुकूमत कितना संजीदा लेगी और क्या पीटीआई को भी इन मिसाक में शामिल किया जाएगा? भाई मैं तो, अगर आप मेरी राय लें तो मेरे ख्याल में मीसाक जमहूरियत की तजदीद होनी चाहिए, एक दफा फिर मीसाक जमहूरियत होना चाहिए, और उसमें इमरान खान को एज ए पॉलिटिकल स्टेक होल्डर शामिल करना चाहिए। सर कोई फायदा होगा इस मिसाक का? क्योंकि माजी में भी इस तरह की मिसाक जमहूरियत हमने देखी थी दो पार्टियों के दरमियान, लेकिन फिर मिसाक कहीं दूर ही रह जाता है, मफाद सामने आता है, और आज वही मफाद भी हम देखते हैं कि वो दो पार्टियां अब साथ भी बैठी हुई हैं। वही ये उसी मीसाक का नतीजा है ना जी। अगर वो मीसाक ना होता तो ये आपस में लड़ रही होती है, एक दूसरे की हुकूमतें गिरा रही होती। अब उन्हें पता है कि आपस में इत्तेफाक से रहेंगे, अपनी अपनी सियासत करेंगे, लेकिन जमहूरियत को, शमलों को रोकेंगे तो हुकूमतों में रहेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये उसी मीसाक का नतीजा है। इमरान खान को भी एक मीसाक करना चाहिए, अच्छा। मीसाक जमहूरियत की तशदीद करनी चाहिए और उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन ये तो बच्चों वाली जिद है ना कि मैंने शामिल ही नहीं होना, मैंने इन लोगों से बात ही नहीं करनी, मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, एस्टेब्लिशमेंट मेरे से बात करे। और वहां से क्लियर मैसेज आ गया कि ये मामला सियासतदान आपस में बैठकर सुलझाएं। जी, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। DGISPR भी बहुत दफा बता चुके हैं, फैज हमीद का फैसला भी हमें बता चुका है, हालात भी हमें बता चुके हैं। तो इमरान खान के पास अपॉर्चुनिटी यही है। याद रखें कि इमरान खान को अगर कोई बचा सकता है तो इस वक्त नवाज शरीफ बचा सकते हैं, वरना अच्छा। इमरान खान का मुस्तकबिल बड़ा ब्लीक नजर आ रहा है। तारिक फैसल चौधरी साहब ने भी उसकी निशानदेही की है कि नवाज शरीफ इस मुज़ाकरात में किरदार अदा करेंगे, कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कैसे करें? एक आदमी 3 दफा का वजीर आजम है, दुनिया भर में उसकी इज्जत है, उसका भाई वजीर आजम है, उसकी बेटी वजीर आला है, वो जहां जाता है लोग उसकी इज्जत करते हैं, तो वो खुद ही चला जाए उस शख्स के पास जो आगे से पागल है आदमी है, गालियां देना शुरू कर दे। अच्छा तो अमर नहीं साहब, जाएगा जो ना। असीरान कोट लखपत में है उनके हवाले से भी एक राय थी कि अगर उनकी पैरोल पर रिहाई की जाती है, आप समझते हैं कि अगर वहां से कोई पैरोल पर रिहाई सामने आती है तो फिर कोई माहौल बनता हुआ नजर आता है? क्योंकि इलेक्शन से कबल भी शामुद कुरैशी साहब ने एक एफर्ट की थी, लेकिन बाद में खान नहीं मांगने तो फिर वो एफर्ट भी जाया हो गई। एक बात याद रखिए कि तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दोस्त तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, और तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दुश्मन तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है। ठीक। उन्हें जरा ये पता लगे कि किसी शख्स की रिहाई हो रही है। अब देखिए ना, शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कुर्बानियां दी बिल्कुल। हैं और उन्होंने जेल भी काटी है। जैसे ही उनकी रिहाई की खबर आती है, चूंकि वो वहां पर मौजूद नहीं थे, साथ ही पीटीआई वाले उन्हें गालियां देने लग जाते थे। आप शर्त लगा लें कि ये अगर महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, उमर चीमा ये भी रिहा हो जाए तो इनको भी गालियां पड़ना शुरू हो जाएगी। ये ऐसे ही लोग हैं। इन्हें अच्छा, दूसरा, इन्हें जो सोशल मीडिया है ना, ये बड़ा स्टेक होल्डर है तहरीक इंसाफ में। जी। इन्हें इमरान खान की बेहतरी नहीं चाहिए, इसलिए कि वो सेलेबल मसाला नहीं है कि इमरान खान देसी मुर्गी खा रहे हैं, इमरान खान हट्टे कट्टे हैं, इमरान खान ने ड्राई फ्रूट खाए, इमरान खान ने एक्सरसाइज की। ये खबरें सोशल मीडिया पे सेल नहीं हो रही। सेल क्या हो रही है कि इमरान खान को पुरस्कार रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया, कब्रिस्तान में जाती हुई लाश देखी है, और इमरान खान इतने दिनों से नहीं मिले, उनका जो है उनको दीवार में दफन कर दिया। जी। ये खबरें सेल हो रही हैं। तो उन्हें अगर जब भी इमरान खान की भलाई की खबर मिलती है तो उनकी उम्मीदों पर औस पड़ जाती है। उन्हें इमरान खान हट्टा कट्टा सेहतमंद नहीं चाहिए। और पीटीआई का जो सोशल मीडिया है बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है पीटीआई में। मैंने बड़े बड़े लीडरों को पीटीआई के डरते, खौफ, थर थर कांपते देखा है इस सोशल मीडिया से। लेकिन अमर साहब, फिर बात वहीं पर आकर रुकती है, इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा? महमूद खान अचकजई साहब मना पाएंगे उनको?
जी अमर साहब। इमरान खान की गारंटी तो इमरान खान खुद नहीं दे सकते, इसलिए कि वो इमरान खान की गारंटी तो इमरान खान खुद नहीं दे सकते, इसलिए कि हमने बहुत दफा देखा कि इमरान खान ने कोई बात की बड़ी शिद्दत के साथ, 15 मिनट के बाद उससे मुखालिफ बात की और वो भी पूरी शिद्दत के साथ। तो ऐसे शख्स की गारंटी आप किसी और से कैसे ले सकते हैं? यू टर्न को वो कहते हैं कि यू टर्न लेना बुनियादी तौर पर सादत की बात है, ये कोई बुरी बात थोड़ी है। यू टर्न क्या है? झूठ बोलना। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, झूठ बोलना चाहिए, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहिए। तो जिस शख्स की साइकी और सियासत ये हो उस पर कौन एतबार कर सकता है? दूसरी बात ये है कि इमरान खान की शख्सियत में एक मोहसिन कुछ अंसर है, वो ये है कि जिसने इमरान खान पर एहसान किया ना, इमरान खान ने उनके साथ बहुत बुरा किया। वर्ल्ड कप में जावेद मियांदाद ने वर्ल्ड कप जितवाया था, उनका जिक्र नहीं करते इमरान खान। आपको पता है कि तहरीक इंसाफ जिन लोगों ने बनाई थी वो सारे आहिस्ता आहिस्ता निकल गए हैं, इमरान खान उनका कभी भी जिक्र नहीं करते। जनरल बाजवा ने इमरान खान को वजीर आजम बनवाया था, इमरान खान सबसे ज्यादा गाली जनरल बाजवा को देते हैं, ये आपको पता होगा। तो भाई बात ये है कि ऐसे शख्स पर ना कोई एहसान करना चाहता है, ना कोई उससे बात करना चाहता है, ना उससे कोई मुज़ाकरात करना चाहता है, खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट में, क्योंकि उनके सीनों पर इमरान खान ने बहुत जख्म लगाए हैं। उन्होंने ही इमरान खान को हीरो बनाया था और इमरान खान ने सबसे ज्यादा मट्टी पलीत उन्हीं की किया। अच्छा हमारे साहब, जैसे आपने कहा कि इमरान खान की गारंटी भी कोई नहीं दे सकता, तो फिर ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने किरदार अदा कर रहे हैं अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास, ये तो फिर बेसूद हो जाएगा। तो फिर कोई फ्यूचर में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और पीटीआई की राहें जुदा होते हुए देख रहे हैं आप? मुझे इसलिए लगता है कि महमूद खान अचकज़ई संजीदा सियासतदान है, वो ज्यादा देर तक ये तमाशा नहीं देख सकेंगे कि उन्हें एक तरफ से तो मैंडेट देते हैं मुज़ाकरात का, दूसरी तरफ से अलीमा खान उनकी टांगे खींच लेती हैं और उनके मुज़ाकरात को टके टोकरी कर देती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ज्यादा देर तक इसका पार्ट रहेंगे। जो संजीदा सियासतदान है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से आहिस्ता आहिस्ता निकलते रह जाएंगे। अच्छा हमारे साहब, आखिर में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपके नजदीक पीटीआई के लिए कोई स्पेस अभी बाकी है, कोई ऑप्शन है बाकी कि अगर वो अपने रवैये में तब्दीली लाते हैं तो कहीं ना कहीं मामला हल हो सकते हैं, कोई माहौल बन सकता है? पहली बात तो ये इमरान खान 9 मई पर माफी मांगे, नहीं माफी मांगेंगे इमरान खान को लंबी सजा होगी। उस वक्त इमरान खान पीटीआई की जो बी टीम है वो सामने आएगी। फवाद चौधरी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, क्या महमूद कुरैशी की सरबराही में वो टीम बनेगी, फिर इमरान खान के सह पारीना हो जाएंगे और एक नई पीटीआई का जन्म होगा जिसका इमरान खान से और इमरान खान के तर्ज सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अमार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। नाज़रीन, मैं ईमान नवाज़ आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।